शिमर रजजिया अशार पढ़ता हुआ अंसार हुसैन की तरफ बढ़ा। अंसार ने देखा कि कातलों का बड़ा हुजूम है। ना वो हुसैन को बचा सकते हैं और ना खुद को। सबकी यही आरजू थी कि आप ही के सामने कत्ल हो जाएं। हजरा गफारी के दो फर्जंद अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान आपके पास आए और कहा कि या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैकुम। दुश्मन ने हमें आपके साथ घेर लिया है। हमारी आरजू है कि आपके सामने कत्ल हो जाएं, आपको दुश्मनों से बचाते जाएं और उनके नरगे को हटाते जाएं। आपने कहा कि मरहबा, मेरे करीब आओ। दोनों आपके करीब आकर रज्ज़ पढ़ते रहे और शमशीर जनी करते रहे। सैफ बिन हारिस व मालिक बिन अब्द दोनों आपस में बनियम थे और माँ दोनों की एक ही थी। ये दोनों जाबरी नौजवान रोते हुए आपके पास आए। आपने कहा कि बच्चों क्यों रोते हो? वल्ला मैं तो जानता हूँ कि अब थोड़ी ही देर में तुम खुश हो जाओगे। उन्होंने जवाब दिया कि हम आप पर फिदा हो जाए, हम अपने लिए नहीं रोते। आपके हाल पर हमको रोना आता है। हम देख रहे हैं कि आप नरगे में हैं और हम आपको बचा नहीं सकते। हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मेरी गमख्वारी करने की जज़ा और मेरे साथ हमदर्दी करने का इवज़, ऐ फ़र्जंद, अल्लाह ताला तुम्हें अता करे जैसा कि सवाब वो नेक बंदों को अता करता है। इसी असना में हंजला बिन असद शबामी आपके सामने आकर खड़े हुए और पुकार पुकार कर कहने लगे, ऐ मेरी कौम वालों, मुझे डर है कि तुम लोगों पर जंग अहज़ाब का सा अज़ाब नाजिल होगा, जैसा कि कौम नूह और आद और समूद पर और उनके बाद वालों पर नाजिल हुआ, और खुदा बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत का डर है, जिस रोज़ के तुम पीठ फेरते हुए भागते फिरोगे और खुदा की तरफ से तुम्हारा कोई बचाने वाला ना होगा। सुनो, जिसे खुदा गुमराह करता है इसे कोई राह पर लगाने वाला नहीं होता। ऐ मेरी कौम के लोगों, हुसैन को कत्ल न करो, खुदा अजाब नाजिल करके कहीं तुम्हें तबाह न कर दे। और सुनो, जिसने खुदा पर बुहतान किया वो ज़ियाकार है। हंजला का ये कलाम सुनकर आपने कहा कि अल्लाह तुम पर रहम करे। इब्ने असद, ये लोग तो इसी वक्त से सज़ावार अज़ाब हो चुके हैं जब तुमने इनको हक़ की तरफ पुकारा और उन्होंने तुम्हारे कौल को रद्द किया और तुम्हारा और तुम्हारे असहाब का खून बहाने को आमादा हो गए। अब तो ये लोग तुम्हारे बरादरान सहले को भी कत्ल कर चुके हैं। हंजला ने कहा कि मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ। आपने सच फरमाया, आप मुझसे उफ़का हैं और इस मनसब के अहक है। क्या अभी हम अपने भाइयों से मिलने को ना जाए? आपने इजाज़त दी कि जाओ और दारुल बका की तरफ, जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। हंजला ने कहा कि अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्ला, खुदा आप पर और आपके अहले बैत पर सलवात भेजे और हमको आपको बहिश्त में मिलाए। आपने ये सुनकर दोबारा आमीन कही और हंजला आगे बढ़ते हुए शमशीर जनी करते रहे यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। हंजला के बाद दोनों जाबरी नौजवान आगे बढ़ बढ़ कर और मुड़ मुड़ कर आपसे कहते जाते थे कि अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल अल्लाह। आपने इन दोनों के सलाम के जवाब दिए और कहा कि वालेकुमुस्सलाम। इन दोनों ने किताल किया और कत्ल हो गए। आबिस बिन अबी शबीब शाकरी ने अपने गुलाम शोज़िब को साथ लिए हुए शोज़िब से पूछा कि क्या इरादा है। उसने कहा कि इरादा है कि बिनते रसूल अल्लाह के फ़र्जंद की तरफ से मैं भी आपके साथ शरीक किताल करूं और कत्ल हो जाऊं। आबिस ने कहा कि मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। फिर अगर जीना नहीं मंजूर तो अबा अब्दुल्ला के सामने जाकर तुझे रुखसत कर दूं। जिस तरह उन्होंने अपने और अंसार को रुखसत किया है, मैं भी तुझे रुखसत करूं। अगर इस वक्त तुझसे बढ़कर मेरा कोई अजीज़ होता तो मेरी खुशी यही थी कि मेरे सामने आता और मैं उसे रुखसत करता। आज का दिन वो दिन है कि जितना हमसे हो सके सवाब लूट ले। बस आज के बाद अमल खैर का मौका नहीं और फिर रोज़ हिसाब है। शोज़िब ने हुसैन को जाकर सलाम किया और लड़ने निकला और यहाँ तक कि जंग की और शहीद हो गया। आबिस बिन अबी शबीब ने अब आपसे ये बढ़कर अर्ज़ किया कि या अबा अब्दुल्ला, आपसे बढ़कर रुए ज़मीन पर कोई करीब या बईद वल्लाह मुझे अजीज़ नहीं। अगर अपनी जान देने से और खून बहाने से बढ़कर कोई ऐसी बात होती कि मैं आपको मुसीबत से और कत्ल से बचा सकता तो मैं वो भी कर गुजरता। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि आपके और आपके पिदरे बुजुर्गवार की हिदायत पर कायम हूँ। ये कहकर तलवार खींचते हुए दुश्मनों की तरफ चले। उनकी पेशानी पर एक ज़ख्म का निशान था। रबीह बिन तमीम ने इनको आते हुए देखकर पहचान लिया और ये और मार्कों में भी इनको देख चुका था। ये बड़े बहादुर थे। रबीह ने लोगों से कहा कि ये शेर मैदान है, ये आबिस बिन अबी शबीब है, तुम में से कोई एक शख्स इससे लड़ने को ना जाए। आबिस ने पुकारना शुरू किया कि क्या एक के मुकाबले में कोई एक ना निकलेगा। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि पत्थर फेंक फेंक कर इस शख्स को चूर कर दो। चारों तरफ से पत्थर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अपनी ज़िर्रा और मगफर को उतार डाला और इन लोगों पर हमला किया। रबीह कहता है कि वल्लाह ये 200 से ज़ायद आदमी थे जो भाग खड़े हुए, मगर भागे हुए फिर पलट पड़े और हर तरफ से हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। मैंने चंद लोगों के हाथ में उनका सर देखा। ये कहता था कि मैंने कत्ल किया, वो कहता था कि मैंने कत्ल किया। सब के सब इब्ने साद के पास आए। उसने कहा कि क्यों झगड़ते हो? इस शख्स को एक बर्छी ने कत्ल नहीं किया। ये कहकर उनका झगड़ा ख़त्म किया। ज़हाक बिन अब्दुल्ला मशरकी ने यह जब देखा कि अंसार हुसैन काम आ गए हैं और अब आप पर और आपके अहले बैत पर दुश्मनों को दस्तरस हासिल हो गई है और सवैद बिन अम्र खसामी व बशीर बिन अम्र
हज़रमी के सिवा अंसार में से कोई भी बाकी ना रहा तो उसने आपसे कहा कि या इब्ने रसूल अल्लाह, मैंने जो आपसे बात कही थी वो आपको मालूम है। मैंने यही कहा था कि जब तक किसी शख्स को आपकी तरफ से किताल करते हुए देखूंगा मैं भी किताल किए जाऊंगा, और जब देखूंगा कि अब कोई लड़ने वाला नहीं रहा तो मैं भी चला जाऊंगा। इस पर आपने फरमाया था कि अच्छा चले जाना। आपने जवाब दिया कि तू सच कहता है, मगर अब क्यों कर जा सकता है? अगर जा सकता है तो निकल जा। ये सुनकर ज़हाक अपने घोड़े के पास आया। उसने जब देखा कि अंसार के घोड़ों को दुश्मन पैक कर रहे हैं तो अपने घोड़ों को अपने रफ़ीकों के खैमे में सबके बीच में था छुपा दिया और ख़ुद प्यादा पाजंग में मशगूल था। उसने इस दिन 2 शख्सों को कत्ल किया और एक का हाथ उड़ा दिया। आपने उसके लिए दुआ की कि तेरा हाथ कभी शल न हो, खुदा तेरे हाथ को कता न करे। जज़ाकुल्लाहु खैर। जब उसे इजाज़त मिल गई तो उसने खैमे से घोड़ी को निकाला और उसकी पीठ पर जा बैठा और कोड़ा मारा। घोड़ी ने समूह पर बोझ डाल दिया कि उसने लोगों के अंबुह पर से उसे डाल दिया और सब ने उसे रास्ता दे दिया। रिवायत है कि बनी बोहदला में से अबू शासा यजीद बिन ज़ियाद हुसैन के सामने आकर दोनों जानुओं को टेक कर खड़े हो गए और 100 तीर दुश्मनों को मारे। इनमें से 5 तीर खता गए। ये शख्स कदर अंदाज थे, जब तीर सर करते तो कहते जाते थे, मैं बनी बोहदला से हूँ जो लोगों के शाह सवार लश्कर हैं। हुसैन कहते जाते थे कि या खुदा इनके निशाने को साहिब और इन्हें बहिश्त नसीब कर। सब तीर जब लगा चुके तो उठ खड़े हुए और कहा कि 5 तीरों के सिवा मेरा कोई तीर खता नहीं गया और मुझे यकीन है कि 5 शख्सों को मैंने कत्ल किया। अंसार में से जो लोग पहले ही कत्ल हो गए थे ये भी उन्हीं में से थे। आपके अंसार में से उमर बिन खालिद सैदावी और उनके ग़ुलाम आज़ाद साद और जाबिर बिन हारिस सलमानी और मजमा बिन अब्दुल्ला आयज़ी ने लड़ाई शुरू होते ही हमला कर दिया था और तलवारें खींचते हुए दुश्मन के अंबुह में पड़ गए थे। जब ये लड़ते हुए दूर निकल गए तो भागते हुए पलट पड़े। इन्हें घेर लिया गया और इनके असहाब के और इनके दरमियान ये लोग घायल हो गए। ये देखकर अब्बास बिन अली ने हमला किया और इन लोगों को नरगे से निकाल लाए। सब जख्मी हो गए थे। दुश्मनों को करीब आते देखकर फिर तलवारें खींच पड़े और इन पर जा पड़े और एक ही जगह लड़ते हुए सब कत्ल हो गए। ये वाक़या शुरू जंग में हुआ था। आपके अंसार में से बस सवैद बिन अम्र खसामी बाकी थे और वो आपके साथ थे। औलाद अबू तालिब में सबसे पहले अली अकबर इब्ने हुसैन कत्ल हुए। इनकी वालदा लैला बिनते अबू मर्रा सकफ़ी थी। ये दुश्मनों पर हमला करने लगे और बार बार इस मजमून का रज्ज़ पढ़ने लगे, मेरा नाम अली बिन हुसैन है, बरब्बे काबा हम लोग रसूल अल्लाह से करीब तर हैं, वल्लाह पिसराने सुमैया के हुक्म को हम न मानेंगे। मर्रा बिन मनकिज़ अब्दी ने इनकी तरफ देख कर कहा कि ये जवान मेरी तरफ से इसी तरह लड़ता हुआ और यही कलमा कहता हुआ गुजरे और मैं इसके मातम में इसके बाप को ना रुलाऊं तो सारे अरब की फिटकार मुझ पर हो। अली अकबर शमशीर जनी करते हुए इसकी तरफ गुजरे। मर्रा ने सामने आकर इन्हें बर्छी मारी, वो गिरे। दुश्मनों ने घेर लिया और तलवारें मार मार कर टुकड़े कर दिया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने अपने कान से सुना कि हुसैन कह रहे थे कि खुदा इन लोगों को कत्ल करे, ऐ फर्जंद जिन्होंने तुझे कत्ल किया। खुदा और रसूल की आबरू रेज़ी पर किस कदर इनकी ज़रूरत बड़ी हुई है, बस तेरे बाद दिया पुरखाक है। मैंने देखा कि एक बीबी दौड़ कर निकल आई। ये मालूम हुआ कि आफताब ने तलूह किया और पुकार रही थी कि ऐ भैया, ऐ मेरे भतीजे। मैंने लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि ये ज़ैनब बिनते फ़ातिमा बिनते रसूल अल्लाह हैं। वो आईं और अली अकबर की लाश पर गिर पड़ी। ये देखकर हुसैन इनका हाथ थामे हुए खैमे में इनको ले गए और लड़कों को साथ लेकर लाश पर आए। हुक्म दिया कि भाई की लाश को उठाओ। लड़के लाश को मक्तल से उठा कर ले गए और जिस खैमे के सामने मैदान कारज़ार था वहीं लाश को लिटा दिया। मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद अब्दुल्ला को आमिर बिन सबीह सदाई ने तीर मारा। अब्दुल्ला ने माथे पर हाथ रख लिया कि सर को तीर से बचाएं। तीर हाथ को छेदता हुआ माथे तक पहुंच गया। अब न हाथ को ज़रा जुम्बिश दे सकते थे। फिर उसने हट कर दूसरा तीर इनके कलब पर मारा। अब चारों जानिब से दुश्मनों का हजूम हो गया। अब्दुल्ला बिन कुतबा ताई ने औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़िर पर हमला करके इन्हें शहीद किया। आमिर बिन नैशल ने औन के भाई मोहम्मद पर हमला करके इन्हें शहीद किया। उस्मान बिन खालिद जहनी और बशर बिन सऊद हमदानी अब्दुर्रहमान बिन अकील पर जा पड़े और दोनों ने मिलकर इन्हें शहीद किया। अब्दुल्ला बिन अज़रा खसअमी ने जाफ़िर इब्ने अकील को तीर मार कर इन्हें शहीद किया। हमीद बिन मुस्लिम ने एक बच्चे को देखा कि जैसे चांद का टुकड़ा हाथ में तलवार लिए हुए मार्के की जानिब बढ़ रहा था। उसके गले में कुर्ता था और पाँव में पायजामा। मुझे खूब याद है कि उनके नालैन में से बाएं पाँव के जूते का तस्मा टूटा हुआ था। उनको देखकर आमिर बिन सईद अज़दी मुझसे कहने लगा कि वल्लाह इसे तो मैं कत्ल करूँगा। मैंने कहा कि सुबहान अल्लाह, इसके कत्ल करने से तुझे क्या हासिल होगा? अंसार हुसैन में से ये लोग जिनको तुमने घेर लिया है, बस इनका कत्ल हो जाना तुझे काफ़ी है। उसने जवाब दिया कि वल्लाह इसे तो मैं कत्ल करूँगा। ये कहकर उसने हमला किया और उनके सर पर तलवार मार कर पलटा।
یہ طفل منہ کے بل گرا، چچا چچا کہہ کر پکارا۔ یہ سن کر حسین اس طرح جھپٹ کر آئے کہ جیسے شاہین آتا ہے، اور شیر غضبناک کی طرح آپ نے حملہ کیا اور عمر کو تلوار ماری۔ اس نے تلوار کو ہاتھ پر روکا اور اس کا ہاتھ کوہنی کے پاس سے جدا ہو گیا۔ وہ چلایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑے کو اس کو حسین کے ہاتھ سے بچا کر لے جائیں۔ گھوڑے اس کی طرف پلٹ پڑے اور ان کے قدم اٹھ گئے اور سواروں کے لیے ہوئے اس کو پائمال کرتے ہوئے گزر گئے، اور آخر اسی طرح وہ مر گیا۔ غبار فرو ہوا تو دیکھا کہ حسین اس طفل کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سمجھے ان لوگوں سے جنہوں نے تجھے قتل کیا، جن سے قیامت کے دن تیرے جد بزرگوار تیرے خون کا دعویٰ کریں گے۔ واللہ چچا پر یہ امر شاک ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے، جواب دے بھی تو اس سے تجھے کچھ نفع نہ ہو۔ واللہ تیرے چچا کے دشمن بہت ہیں اور مددگار کم ہیں۔ پھر آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا۔ میں نے دیکھا کہ حسین ان کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور دونوں پاؤں ان کے زمین پر گھسیٹے ہوئے جا رہے تھے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے گود میں کیوں اٹھا لیا، دیکھ کر کے ان کی لاش کو اپنے فرزند علی اکبر کے پہلو میں اور جو لوگ ان کے خاندان کو ان کے گردا گرد قتل ہو چکے تھے ان کی لاشوں میں لٹا دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ طفل کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ قاسم بن حسن ہے۔ حسین اس دن پہروں اسی حالت میں رہے کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا آپ کے قریب پہنچ کر واپس چلا آتا اور آپ کے قتل کرنے اور اس گناہ عظیم کے سر پر لینے سے جھجک جاتا۔ اسی اثنا میں مالک بن نصیر کندی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ کلہ برنس آپ نے پہن رکھی تھی۔ تلوار برنس کو کاٹتی ہوئی سر تک پہنچ گئی اور زخم کے خون سے ٹوپی لبریز ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ تجھے اس سے ضرب کا نفع کھانا پینا نصیب نہ ہو اور خدا تیرا حشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے ٹوپی کو اتار ڈالا اور ایک اور ٹوپی منگوا کر پہنی اور امامہ باندھ لیا۔ حضرت حسین اس زخم سے خستہ اور کمزور ہو گئے تھے۔ کندی نے آ کر یہ ٹوپی اٹھا لی۔ یہ ٹوپی خز کی تھی۔ جب اس کے بعد یہ اپنی زوجہ ام عبداللہ بنت حر کے پاس یہ ٹوپی لے گیا، ٹوپی کا خون دھونے بیٹھا تو عورت نے کہا کہ ہائے بنت رسول اللہ کے فرزند کی ٹوپی لوٹ کر تو میرے گھر آیا ہے، لے جا اسے یہاں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سخت محتاجی میں مبتلا رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچے کو آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ یہ بچہ عبداللہ بن حسین تھا۔ بنی اسد میں سے ایک شخص نے تیر مارا اور بچہ ذبح ہو گیا۔ حسین نے اس کے زخم میں چولو لگا دیا۔ جب دونوں چولو لہو سے بھر گئے تو زمین پر اس کا خون پھینکا اور اس کے بعد کہا کہ بارے خدا، تو نے آسمان سے ہمارے لیے اگر نصرت نہیں نازل کی تو جو اس سے بہتر ہے وہ ہم کو دے اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ کہتے ہیں کہ عباس بن علی نے عبداللہ اور جعفر اور عثمان سے کہا کہ میرے ماں جائے بھائیو، تم مجھ سے پہلے ہی جاؤ کہ میں تمہارا وارث ہوں۔ وہ ان سے پہلے گئے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن علی کو ہانی حضرمی نے شہید کیا اور ان کو شہید کر کے پھر اس نے جعفر بن علی پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر کے ان کا سر کاٹ لایا۔ عثمان بن علی کو خولہ بن یزید اجمی نے تیر مارا اور بنی وارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا اور ان کا سر کاٹ لیا۔ پھر ایک اور شخص نے محمد بن علی کو تیر مار کر قتل کیا اور ان کا سر لے آیا۔ ہانی حضرمی کہتا ہے کہ قتل حسین کے روز میں بھی موجود تھا۔ 10 سواروں میں سے میں بھی ایک سوار تھا۔ گھوڑے چاروں جانب دوڑے جا رہے تھے۔ میں نے واللہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ خیمے کی ایک لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، کرتا اور پائجامہ پہنے ہوئے تھا، ڈرتا ہوا کبھی دائیں جانب دیکھتا اور کبھی بائیں جانب۔ اس کے کان بندے ہوئے تھے۔ جب ادھر ادھر مڑتا تو بندوں کے ہلنے کی تصاویر میری آنکھوں میں اس طرح اس وقت تک پھر رہی ہیں۔ ایک شخص گھوڑے کو ایڑ کرتا ہوا بڑھا اور اس طفل کے قریب آ کر گھوڑے سے جھکا اور اسے تلوار سے ٹکڑے کر ڈالا۔ اصل میں یہ حرکت خود ہانی حضرمی ہی نے کی تھی اور اپنا نام چھپا رہا تھا کہ لوگ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ پیاس کی جب شدت ہوئی تو آپ پانی کی طرف آئے۔ حسین بن تمیم نے آپ کو تیر مارا اور تیر دہانے پر آ کر لگا۔ آپ خون کو منہ سے لیتے جاتے تھے اور آسمان کی طرف پھینکتے جاتے تھے۔ اس کے بعد خدا کا شکر بجا لاتے اور حمد و ثنا کی اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر کہا، یعنی خداوند ان سے گن گن کر بدلے لے اور ان کو چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے لشکر پر جب دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو آپ مسناد پر سوار ہوئے اور فرات کی جانب رخ کیا، اور بنی ابان میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا کہ اے ندی کے اور اس کے درمیان حائل ہو جاؤ کہ کہیں ان کے انصار کمک کو نہ دوڑے۔ آپ نے ایک گھوڑے کو تازیانہ مارا کہ لوگ پیچھے دوڑے، آپ کے اور فرات کے بیچ میں حائل ہو گئے۔ آپ نے اس ابانی کے حق میں بد دعا کی، خداوند تیرے پیغمبر کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے میں اس کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ بہت کم زمانہ گزرا تھا کہ خدا نے اس ابانی کو پیاس میں مبتلا کیا۔ کسی طرح اس کی تشنگی بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی ٹھنڈا کیا جاتا اور اس میں شکر ڈالی جاتی۔ دودھ کے قدمے بھرے ہوئے تھے، پانی کے مٹکے وہ یہی کہہ جاتا تھا کہ ارے پانی پلاؤ۔
پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ ایک مٹکی یا ایک قدح جس سے سارا گھر چھلک جائے اسے دیا جاتا، ڈک ڈکا کے سب پی جاتا۔ برتن سے منہ ہٹا کر ذرا لیٹتا ہی تھا کہ پھر پکارے جاتا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس مار ڈالتی ہے۔ قاسم بن اسبا نے یہ تماشا دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کا پیٹ اس طرح تڑک گیا جیسے اونٹ کا پیٹ تڑک جاتا ہے۔